हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश की रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे इस पैसेज को पढ़ने वाले हैं जो आपके सामने ही आपको दिख रहा है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सी नॉलेज मिलने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। 4 ईयर्स, तो देखिए ईयर्स इसे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा डीपली। तो यहाँ पे जो वाई है इसे हम पढ़ रहे हैं य। क्यों पढ़ रहे हैं य? वाई है इसे हम य क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए जब भी जो वाई है ये आपको शुरुआती में दिख जाए, किसी भी वर्ड के शुरुआती में आपको वाई दिख जाए तो इसे आप हमेशा य पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये किसी भी वर्ड के लास्ट में आए, लास्ट में यानी बिल्कुल अंत में, या तो इसे ई पढ़ा जाएगा या तो इसे आई पढ़ा जाएगा। तो इस सिचुएशन में ये होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो वाई है इसे हम पढ़ रहे हैं य। तो य। और फिर एक और बात देखिए कि यहाँ पे जो ई ए आर इसे हम ईयर पढ़ते हैं ईयर। जैसे यहाँ पे एच लगा दो बन गया हीयर, यहाँ पे एन लगा दो बन गया नियर, बी लगा दो बन गया बियर। तो इसी तरह य वाई का हो गया य, फिर प्लस में ईयर ईयर ईयर। तो इसे अब प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? जो ई की मात्रा है वो य में जुड़ गई तो बन गया ई और फिर य और आर का र बन गया ईयर। ईयर जुड़ गया ई में तो ईयर हो गया ईयर। तो ईयर और यहाँ पे जो एस है इसका थोड़ा सा स का साउंड आ रहा है तो ईयर्स। देखिए कितना आसानी से हमने बना लिया। आफ्टर, तो आफ्टर को भी हम थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं आ और जो एफ है इसे हम पढ़ रहे हैं फ आफ। फिर टर, टी को हम पढ़ रहे हैं, टी को पढ़ रहे हैं ट। और जो ई आर है इसे हम पढ़ते हैं अर। जब भी आपको ई आर लास्ट में दिख जाए तो इसे आप पढ़ोगे अर। तो देखिए आफ्टर हो गया। जब भी आपको जो ई आर है लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको ई आर दिख जाए तो इसे आप पढ़ोगे अर। इसमें जो ई होता है ये हो जाता है अ का साउंड निकालता है और आर का तो र का साउंड निकालते ही है तो अर। आफ्टर, देखिए आपको रूल समझने हैं लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। कम से कम आपको एक पेज डेली पढ़ना है तभी आपको इंग्लिश पढ़ना आएगा। नहीं तो आप सिर्फ रूल याद करोगे तो उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आपको वर्ड जो होंगे वो दिमाग में याद हो जाएंगे। जैसे ये आफ्टर है, इसे आप देखोगे कहीं पर भी आपको ये लिखा हुआ दिख जाए तो आपको रूल देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई सिचुएशन में क्या पढ़ेंगे। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आफ्टर है तो इसे पढ़ा भी जाएगा आफ्टर। तो ऐसे आपको होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। द डिफीट, तो डिफीट को भी हम थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो डी है इसे हम पढ़ रहे हैं ड, इसे हम पढ़ रहे हैं ड। और यहाँ पे जो ई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई की मात्रा। तो हम ई की मात्रा इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब भी ई हो फिर उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, कोई भी एफ है, एफ एक कॉन्सोनेंट है, फिर उसके बाद ई हो जाए तो इस सिचुएशन में जो ई है इसका साउंड निकलेगा ई का। तो इसलिए हम जो ई है इसे हम ई पढ़ते हैं तो बन गया डी। ड में जुड़ गया ई तो बन गया डी। और जो एफ है इसे हम पढ़ रहे फ डी फ। और जो ई और ए इसे कई प्रकार से पढ़ा जाता है लेकिन इस सिचुएशन में हम इसे पढ़ रहे ई। पूरा जो ई और ए है दोनों को मिला के हम ई पढ़ रहे हैं। अगर आपने ई के सारे रूल्स वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लेना, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या बना? डी फी इतना हो गया। जो फ में ई जुड़ गया ई की मात्रा तो डी फी। और जो टी है इसका ट, डिफीट। तो ऐसे आपका बन जाता है ऑफ मार्जिन बू गोकू वर्क्स। तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं वर्क्स को थोड़ा डीपली। तो यहाँ पे जो डब्लू है इसे हम पढ़ रहे हैं व। देखिए वी और डब्लू इन दोनों ही को व के सेंस में पढ़ा जाता है। तो या तो डब्लू हो या तो वी हो, दोनों को आप व पढ़ेंगे व। और फिर यहाँ पे जो ओ और आर है इसे पढ़ रहे हैं अर। देखिए जब भी ओ हो लेकिन उसके बाद आर हो तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो ओ का साउंड होता है वो हो जाता है अ का हो जाता है जब भी ओ हो फिर उसके बाद आर हो। लेकिन ज़्यादातर ये वर्ड के लास्ट में होता है। कोई भी वर्ड हो, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर में ओ और आर लास्ट में है तो इस सिचुएशन में हम जो ओ है इसका साउंड हो जाता है अ का। तो इसलिए तो यहाँ पर भी ऐसा ही बिल्कुल कुछ हो रहा है कि जो ओ और आर है इसमें जो ओ है ये हो जा रहा है आपका अ का साउंड निकाल रहा है।
अ का साउंड निकाल रहा है तो आर का र, तो अर, तो व और फिर अर, वर वर, और जो के है इसकी साउंड निकालता है क का, तो वर्क वर्क, और जो एस है इसका साउंड थोड़ा स का होता ही है, तो वर्क्स। तो देखिए कितना आसानी से हमने पढ़ लिया। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेली तो आप भी अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। एज अ फार्मर, तो फार्मर में क्या है, जो एफ है इसे हम पढ़ रहे हैं फ, एफ को फ पढ़ा जाता है, और जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं आ की मात्रा। तो क्यों पढ़ रहे हैं आ की मात्रा, तो देखिए जब भी जो ए है फिर इसके बाद आर हो जाए, ज़्यादातर होता है कि जो ए होता है फिर इसके बाद आर आ जाता है, तो इस सिचुएशन में जो ए है इसकी साउंड होती है आ की। जब भी जो ए है फिर उसके बाद आर हो, तो इस सिचुएशन में जैसे यहाँ पे फार्मर में यही हो रहा है, एफ का फ और फिर आर, आर हो गया फार, फार हो गया, जैसे आपने फार में भी देखा होगा, कार में भी देखा होगा, टार में भी देखा होगा। तो इस सिचुएशन में जो ए है इसका साउंड हो जाता है अ का आ, तो फार फिर मर, जो एम है इसका म साउंड आता है। और देखिए फिर से ई आर, तो ई आर लास्ट में है, और इसमें क्या है कि जो ई आर है ई आर, तो ई आर जब भी एक साथ हो तो इस सिचुएशन में जो ई होता है इसका साउंड हो जाता है अ का, तो अर, तो फार फा र फार म फार्म, और फिर और जोड़ दो यहीं पे, तो फार्मर। तो देखिए कितना आसानी से हमने पढ़ लिया। एंड हीज फैमिली, तो फैमिली को भी हम पढ़ ही लेते हैं थोड़ा डीपली। तो यहाँ पे जो एफ है इसे हम पढ़ रहे हैं फ फ, और जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं ए की मात्रा, तो बन गया फे फे, और जो एम है इसे हम पढ़ रहे हैं म, और यहाँ पे जो आई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई की मात्रा, तो ई की मात्रा म में जुड़ गई, तो फैमी फैमी। और जो एल और वाई है, देखिए जब भी आपको एल और वाई एक साथ आपको दिख जाए तो इसे आप ली पढ़ोगे, हमेशा ली पढ़ा जाता है। तो फैमी और फिर ली, फैमिली, एल और वाई इसका साउंड आ रहा है ली का, तो फैमिली। तो ऐसा आप भी पढ़ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स को भी हम थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से एफ है, तो एफ का क्या होता है फ, एफ का फ आवाज़ आता है, और जो आर है इसका तो र आता ही है, तो फ र। और जो आई और ई है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी आई और ई एक साथ हों तो इसका आवाज़ ए के रूप में निकलता है, ए के रूप में निकलता है। लेकिन इसके और भी रूल्स है, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लेना। तो यहाँ पे हम ए की मात्रा जोड़ देते हैं र में, तो फे फे फरे फ्रे फ्रे हो गया। और जो एन है यहाँ पे, तो उसका न का साउंड आएगा, फरेन फ्रेन, डी का ड साउंड आता है, और एस का थोड़ा सा स साउंड आता है, तो फरेन ड स फ्रेंड्स। अगर आप जोड़ के पढ़ो तो फ्रेंड्स आवाज़ आएगी। लीव पीसफुली, तो पीसफुली को भी हम थोड़ा डीपली पढ़ ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो पी है इसे हम पढ़ रहे हैं प, पी को पढ़ते हैं प। और जो ई और ए है, देखिए ई और ए, तो इसे हम पढ़ रहे हैं ई की मात्रा, इसे ई की मात्रा पढ़ा जाता है। लेकिन इसके और भी रूल हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लेना। तो पी और यहाँ पे एस है यानी सी है, तो सी को क्या पढ़ते हैं, सी को हिंदी में पढ़ते हैं स, पीस पीस हो गया। और यहाँ पे ई है, इसकी साउंड नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि पीस एक शब्द है और पीस के लास्ट में ई है, और लास्ट में ई जो होता है उसकी साउंड नहीं आती है। तो पीस फुली, यहाँ पे एफ है तो एफ का फ, और जो यू है इसका ऊ की साउंड आएगी, तो फू पीस फू। और जो एल और वाई, यहीं पे मैंने आपको बताया था यहीं पे कि एल और वाई एक साथ आपको दिखे तो यहाँ पे आप ली पढ़ोगे, इन दोनों को मिला के ली पढ़ोगे। तो हम ली जोड़ देते हैं, तो क्या बना पीसफुली पीसफुली। देखिए कितनी आसानी से हम पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे दो एल हैं, डबल एल है, तो क्या हम दोनों बार इसे पढ़ेंगे एल एल, नहीं, यहाँ पर हम इसे दोनों बार नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक ही बार एक एल को पढ़ेंगे और दूसरा एल आपका साइलेंट रहेगा। हाउएवर द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं डिस्ट्रक्शन को, थोड़ा बड़ा शब्द है डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो डी है इसे हम पढ़ रहे हैं ड, और जो ई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई की मात्रा, तो बन गया डी डी। और जो एस है इसका हम आवाज़ निकाल रहे हैं स का, डिस। और जो टी है इसका ट का साउंड निकाल रहे हैं, और आर का र का साउंड निकाल रहे हैं। और जो यू है यहाँ पे यू का साउंड निकल रहा है अ का,
तो क्या बना डिस्टर, और यहाँ पे सी है तो सी का क का साउंड आता है, और जो यहाँ पे शन है तो पहले हम इतना पढ़ लेते हैं डिस्ट्रक इतना हमारा बन रहा है। तो उसके बाद शन, जब भी आपको TION एक साथ दिखे TION तो इसे आप पढ़ोगे शन, हमेशा इसे शन पढ़ा जाता है। तो क्या बना डिस्ट्रक्शन awakens after decade along with his angel। तो एंजल को भी हम थोड़ा डीपली पढ़ ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो ए है शुरुआती में जा रहा है, तो जब भी शुरुआती में ए आ जाए तो या तो इसे हम अ पढ़ते हैं और कभी कभी ए पढ़ते हैं। तो इसे दो प्रकार से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हम इसे ए पढ़ रहे हैं, ए, और एन को क्या पढ़ते हैं न, एन, और जो जी है इसे हम पढ़ रहे हैं ज, एन ज, और फिर जो ई है इसे हम पढ़ रहे हैं अ। तो ई को यहाँ पे हम अ क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए जब भी ई के साथ एल जुड़ा हो तो कई बार ऐसे होता है कि जब भी जो ई के साथ एल जुड़ा हो तो इस सिचुएशन में हम जो ई है इसे हम पढ़ते हैं अ। पर ये ज़्यादातर वर्ड के लास्ट में होता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में ई और एल एक साथ जुड़ा हो तो इस सिचुएशन में हम ई को अ पढ़ेंगे। तो एन ज अ, यहाँ पे ई का अ हो जा रहा है और जो एल है इसका ल। तो एंजल, तो देखिए कितना आसानी से हमने पढ़ लिया। असिस्टेंट, तो असिस्टेंट को भी हम थोड़ा डीपली पढ़ ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं अ। तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी इसे ए पढ़ा जाता है और कभी कभी इसे अ भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हम इसे अ पढ़ रहे हैं, ए को, ये शुरुआत में आ गया इसलिए। तो अ, और जो एस है इसे हम क्या पढ़ते हैं, एस को क्या पढ़ते हैं स, एस को स पढ़ते हैं। तो अ सी, क्यों, देखिए यहाँ पे डबल एस है लेकिन एक ही एस की साउंड आएगी और दूसरा वाला एस आपका साइलेंट रहेगा हमेशा। तो ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि एक ही एस की साउंड आएगी जब भी डबल शब्द हो, तो एक ही एस की साउंड आएगी और दूसरा एस आपका साइलेंट रहेगा। तो इसीलिए हमने सिर्फ एक एस का स यहाँ पे जोड़ दिया। और यहाँ पे जो आई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई की मात्रा, तो ई की मात्रा हमने जोड़ दिया। और यहाँ पे एक और एस है तो उसका एक और स यहाँ पे लगेगा। तो असिस हो गया, सी स असिस, इतना हो गया। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे टेंट है, टेंट। तो यहाँ पे जो टी है इसे हम पढ़ रहे हैं ट, और जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं एक ही मात्रा तो टे, और जो एन है इसे हम पढ़ रहे हैं न, और टी को फिर से ट। तो क्या बना असिस्टेंट। तो यहाँ पे आपको एक और मैं आपको बता दूं कि जो टी है इसे ट पढ़ा जाता है। कभी भी इंग्लिश में आप इसे त नहीं पढ़ेंगे, कभी भी जो टी है इसे आप त नहीं पढ़ेंगे। कभी कभी जो नाम होते हैं उनके हिसाब से, हिंदी के नाम होते हैं बहुत सारे, तो उस हिसाब से नाम लिखते वक्त, सिर्फ नाम लिखते वक्त आप जो त है इसका प्रयोग कर सकते हैं टी के रूप में। लेकिन हमेशा जब इंग्लिश शब्द हो तो वहाँ पे आप ट ही लिखेंगे, त नहीं लिखेंगे। तो ये एक रूल हो गया। असिस्टेंट एंड टीचर सीक्स अ वॉरियर नॉन। तो नॉन को भी हम थोड़ा डीपली पढ़ ही लेते हैं। तो देखिए जब भी आपको के और एन दोनों एक साथ आपको दिख जाए तो यहाँ पे आप के आपका साइलेंट हो जाएगा। जब भी आपको के और एन एक साथ दिखें तो यहाँ पे आपका के साइलेंट हो जाएगा और सिर्फ एन की आवाज़ आएगी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही हो रहा है। और उसके बाद है हमारा ओ और डब्लू। तो ओ और डब्लू का आवाज़ आता है, दोनों को मिला के आवाज़ आता है ओ का। तो एन का न और ओ बन गया नो हो गया नो। और यहाँ पे एक और एन है तो उसका भी न, तो क्या बना नोन। तो ऐसे आप भी पढ़ सकते हैं। देखिए कितना आसानी से हमने पढ़ लिया, बस आपको प्रैक्टिस करना है। एज द सुपर सेयन गॉड द अर्थ इफ ही लूजिस टू हिम, गोकू ट्रांसफॉर्म्स इनटू द सुपर सेयन गॉड with the help of his friends. Goku battles and loses, but his efforts appease and he save the planet. तो आई होप एवरीवन आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस मिल सके।
तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देने के लिए और हमारे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।